हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इतिहास का, इससे संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य व ऐतिहासिक जो महत्व से संबंधित प्रश्न है, इसको अपन देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न जरूर से देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से चाहे लघुत्तरात्मक रूप से आप इस प्रश्न को कर दोगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना की बात करें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब देखने को मिलती है? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए ओ हुइम की पहल से शुरुआत होती है। तो ए ओ हुइम नामक एक जो भारतीय व्यक्तित्व थे, जिनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 में क्या कांग्रेस की स्थापना है वो पहली बार देखने को मिलती है। उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कहाँ पर? मुंबई के अंदर। ठीक है। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके? WC बनर्जी के द्वारा आपके सामने की गई थी। तो अच्छे से याद कर लेना, एओ ह्यूम के द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 मुंबई के अंदर, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी पहले अधिवेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं एक एक वाले में, उसमें से आपके सामने जरूर से देखने को मिलेंगे। स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे? राजनीतिक मंच प्रदान करना। तो इन लोगों का क्या उद्देश्य था? कि लोगों को राजनीतिक रूप से एक मंच प्रदान हो सके, देश के शिक्षित वर्ग को एक साझा राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भाई जो लोग हैं उन्हें एक राजनीतिक मंच मिल सके। मतलब पहले क्या तो सब लोग अपना अपना दृष्टि, भाई कोई इकट्ठे पंचायत कर रहे हो, कोई इकट्ठे आंदोलन कर रहे हो, कोई किमी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, जो सारा जो क्षेत्रीय जो बड़ा बड़ा नेता था, उन्हें एक मंच मिल को समझ ऊका नीचे आके बके कर सका था, अपना विचार रख सका था। अलग अलग विचारधारा का आदमी, कोई लड़ाई विश्वास कर रखा है, कोई अहिंसा में विश्वास रखा है, कोई अंग्रेजा ने आज हटाने की बात किया, कोई ऐसा सोचा कि धीरे धीरे हट जाएगा। तो अलग अलग विचारधारा का आदमी था। तो सौ जगह लड़ाई नहीं करके एक मंच के नीचे आ जाए, तो क्यों जहाँ है सारा का मिलके कोई प्रस्ताव पारित करें, तो एक साथ एक दिशा मिला कोई भी चीज़ में। अब कोई सोचो, कोई नदी है बा, कदे एक नदी अब स्टार्टिंग में क्या करती, 10 धारा बह है, कदे इन्ने कोई एक धारा इन्हें निकल रही है, कदे इन्हें कदे इन्हें, तो कोई तो प्रभाव को नहीं। अरे एक नदी को सारो पानी एक खड्डा में जाए पड़े सीधो निकले, तो तहन तो प्रभाव पड़े। तो यही चीज़ है, संगठित होकर कोई कार्य करो जा तो बहुत अच्छे से चला। तो यही है जो कांग्रेस है, इसने क्या कार्य किया था? राजनीतिक मंच प्रदान करने का कार्य किया था। अगले वाला पॉइंट है सार्वजनिक मत का निर्माण करना, अंग्रेजी शासन की नीतियों के प्रति जनमत तैयार करना। तो जो संवैधानिक मत के निर्माण करने का प्रयास किया गया, जिसमें क्या था, जो अंग्रेजी शासन की जो नीतियां थी उसके प्रति जनमत तैयार करना। मतलब लोगों ने इस चीज़ के लिए तैयार करना कि ये जो अंग्रेज है अपने खिलाफ बहुत के ही क्रूर नीति अपना रहे हैं, उनकी नीतियों ने हर व्यक्ति तक पहुँचानो, ताकि जनता जागरूक हो और अंग्रेजा के खिलाफ लड़ाई करे तैयार हो जाए। तो यही है, सार्वजनिक मत को लोगों ने समझानो, लोगों जागरूक करने को भी कांग्रेस ने एक मुख्य भूमिका तैयार करी। अगले वाला पॉइंट है संवैधानिक भूमिका सुधारों की मांग करनी। तो भारत में विधायी पालिका का विस्तार और भारतीय भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये में क्या है, जो भारत में जो विधायी पालिका है, भारत में जो लोग हैं उनको क्या, उनको विस्तार करे गए इसका द्वारा। समझ में आई? तो भारत में और भी क्या जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वह निकल के ऐसा है, और भारतीय लोग हैं उनकी भागीदारी भी देखने मिली। क्यों? और जो लोग होया करता वह बार बार मांग उठाया करता, और बहुत बड़ा प्रभावशाली नेता था, अंग्रेजों ने उनके दबनों पड़े उनके तले, और जो प्रतिनिधित्व है वो देखने मिला। प्रशासन में भागीदारी, तो उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग करना। तो कांग्रेस ने क्या किया, अंग्रेजों से कहा कि भाई प्रशासन में भी हमें भागीदारी देनी चाहिए, राजनीतिक रूप से भी मिले और प्रशासनिक रूप से भी मिले। तो क्या हुआ, जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद होते थे उन पदों पर भी भारतीय लोगों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए लोगों को मांग की गई थी। तो ये प्रशासनिक रूप से भी नियुक्ति की बहुत मांग उठी, और उसको दिलाने का भी प्रयास किया। किनके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। राष्ट्रीय एकता, प्रांत, धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीयों को संगठित करना। तो एक कार्य क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, कि ये जो अपने अलग अलग स्तर पर बट रहे हैं, कोई धर्म का स्तर पर लड़ाई कर रही है, कोई जाति का स्तर पर, कोई अपने सब अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक बजाय आप एक स्तर पर उठ के लड़ाई करांगा। इनके राष्ट्रीय एकता को परिचय जागो, और अंग्रेजा ने उठान कर अंग्रेजा ने देश से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ो
दिशा के रूप में अफा कार्य कर सका है। अगले वाला ऐतिहासिक महत्व। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो नींव है, कांग्रेस ने भारतीय राजनीति को संगठित और दिशा निर्देशित करने का कार्य किया। तो भारत में जितना भी जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन हो गो, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, जो भी आंदोलन हुए, जितने भी आंदोलन हुए व्यापक स्तर से, जो अब स्वदेशी आंदोलन हो गया, सब आंदोलनों में कांग्रेस से प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस की भूमिका उसमें कहीं ना कहीं जरूर से देखने को मिलती है। और शायद कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या किया, अपना योगदान रखा है। राजनीतिक शिक्षा का प्रसार, जनता में अधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता फैलाई। तो जनता का जो अधिकार है, जनता का क्या अधिकार है, लोगों स्वतंत्रता मिले और लोकतंत्र के प्रति लोग जो जागरूकता है उन फैलाने को लोगों ने क्या करे, कार्य करियो है। अहिंसात्मक और संवैधानिक संघर्ष की परंपरा। तो जो पारंपरिक दौर में असंवैधानिक मार्गों में सुधार की मांग की गई। तो क्या है, जो कांग्रेस के द्वारा किया गया हमेशा हिंसात्मक आंदोलनों की मांग करी गई, और साथ के साथ किस प्रकार के जो चीज़ों में बदलाव देखना चाहते थे कि भाई धीरे धीरे संवैधानिक परंपरा ने अपना के भारत में जो संवैधानिक मार्ग के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति की जा सके, ताकि जो लोग हैं उनकी भी भागीदारी तय हो सके क्या फैसला लेने के अंदर। अगला क्या, नेताओं को उदय करना। तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर जैसे जो नेता हैं, जो क्या है युवा नेता हैं, वो उनके लिए एक मंच प्रदान करने का कार्य किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वरिष्ठ नेता आया करता उनके नीचे उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलो, समझ में आ गई। तो उसका द्वारा के उसके बाद में जो युवा लोग हैं, युवा लोग एक क्रांति के अंदर जुड़ता चला गया। भविष्य के आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार होना। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की राह तैयार की। तो यही है जो कांग्रेस है, इसके द्वारा जो असहयोग आंदोलन हो गो, सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो गए, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसी के एक बहुत बड़ी नींव रखी। हर एक बड़े से बड़ो, छोटा सा छोटो आंदोलन में कांग्रेस को कठे न कठे जरूर से योगदान देखने मिले थे। तो यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सुनियोजित व संगठित रूप से राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया। तो कांग्रेस को कार्य यही था कि जो चाहे छोटो आंदोलन हो चाहे बड़ो आंदोलन हो, एक भारतीय जो आंदोलन में नेताओं की भूमिका है ना, एक नयो मंच, सब कुछ प्रदान करने का कार्य किया गया, और जिससे अंत में 1947 में भारत को क्या हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें जो ए.ओ. हुम के द्वारा जो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, लोगों को संगठित किया, जागरूक किया, नए नेताओं का निर्माण किया, जन भागीदारी को तय किया, संवैधानिक परंपरा को लागू करने का कार्य किया। तो इस चीज़ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना है वो होती है, और उसका जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखने को मिलता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।